आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो वैज्ञानिक भी थे। देश के महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक अद्भुत इंसान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे विलक्षण गुणों की मिसाल डॉक्टर कलाम ने अपने इन्हीं गुणों की बदौलत समस्त देशवासियों का दिल जीत लिया था। क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिवेश में ऐसे गुणों वाले व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनकी कही हुई बातों का अनुसरण करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन की सादगी, उनकी दूरदर्शिता और युवाओं के प्रति उनके संदेशों के बारे में। अब्दुल कलाम जी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने जिस भी व्यक्ति के साथ काम किया उसी का दिल जीत लिया। देश की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए वो कहते थे कि भारत के युवा वर्ग में हिम्मत होनी चाहिए कि वो कुछ अलग सोच सके, हिम्मत हो कि वो कुछ खोज सके, ऐसे नए रास्तों पर चलने की हिम्मत हो जो असंभव हो, उसे खोज सके और मुसीबतों को जीतकर सफलता हासिल कर सके। वो कहते थे कि आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो सपना देखते हुए मेहनत कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास कर रहा है। सपना सच हो इसके लिए जरूरी है कि आप सपना देखें। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त कर वैज्ञानिक बने, जिनके नेतृत्व में भारत कई उपग्रह और स्वदेशी मिसाइलें बनाने में सफल हुआ और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी बना। उन्होंने डीआरडीओ और इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर उन्हें सफल बनाया। अपने जीवन काल में उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम आदि 30 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। 1999 से 2001 के बीच वो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके साथ सामान के रूप में केवल 2 सूटकेस थे, जिनमें से एक में उनके कपड़े और दूसरे में उनकी प्रिय पुस्तकें थी। आज जहां नेतागण छुट्टियों पर घूमने जाने के लिए बेताब रहते हैं और संसद की कार्यवाहियों से भी गैर हाजिर रहते हैं, वही डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति रहते केवल 2 छुट्टियां ली थी, एक अपने पिता के देहांत पर और दूसरी अपनी मां की मृत्यु होने पर। देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए कलाम साहब ने सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी की जो मिसाल पेश की वो आज और कहीं देखने को नहीं मिलती। राष्ट्रपति पद पर होते हुए उन्होंने कभी किसी का कोई उपहार भी अपने पास नहीं रखा। उनका कहना था कि उनके पिता ने उन्हें यही शिक्षा दी है कि कभी किसी का कोई उपहार स्वीकार मत करो। किसी ने एक बार उन्हें 2 पेन उपहार स्वरूप दिए थे, लेकिन वो भी उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदाई के समय लौटा दिए थे। भारत के बच्चों के विषय को लेकर वो चिंतित स्वर में कहते थे कि देश में हर साल 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। उन सभी बच्चों का क्या भविष्य होगा और जीवन में उनका क्या लक्ष्य होगा? क्या हमें उनके भविष्य के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए या हमें उन्हें उनके नसीब के सहारे छोड़कर कुलीन वर्ग के फायदे के लिए ही काम करना चाहिए? राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगे थे। यही वजह है कि डॉक्टर कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2010 में विश्व छात्र दिवस घोषित किया गया था। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था, जिस पर इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कलाम साहब के अनुसार जिंदगी कठिन है और आप तभी जीत सकते हैं जब आप मनुष्य होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार के प्रति सजग हो। किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो उसे सफलता की खुशी का एहसास भी नहीं होगा। 27 जुलाई 2015 को
कलाम साहब भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लोग जब तक उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाते, तब तक ये महान विभूति सदा सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गई। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत के महान वैज्ञानिक, लेखक, देशभक्त, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर इंडिया पब्लिक खबर की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।